गांव का नाम था धनपुर, जो घने जंगलों के बीच बसा था। इस गांव में एक पुरानी कहावत थी कि जंगल के उस पार की जगह पर रात को कोई नहीं जाता। वहां एक खंडहर था जिसे गांव वाले भयानक हवेली कहते थे। कहते थे कि जो भी वहां जाता वापस कभी नहीं आता। कहानी की शुरुआत। एक दिन गांव के 3 दोस्तों रवि, संदीप और मोहन ने उस हवेली की सच्चाई जानने की ठान ली। उन्होंने गांव के बुजुर्गों की कहानियों को मजाक समझा और तय किया कि वे उस रात हवेली की ओर जाएंगे और गांव वालों को दिखाएंगे कि वहां कुछ नहीं है। रात का समय था। आसमान में बादल घिरे हुए थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। तीनों दोस्तों ने अपनी टॉर्च ली और जंगल की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वे जंगल के घने हिस्से में पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। आसपास की हवा में एक अनजाना डर महसूस हो रहा था, लेकिन वे अपने डर को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहे। हवेली का सामना। आखिरकार वे खंडहर हवेली के पास पहुंचे। हवेली की दीवारों पर जाले थे और दरवाजे पर जंग लगा था। हवेली की खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इसे अपने कब्जे में कर रखा हो। रवि ने हिम्मत दिखाई और दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला, मानो हवेली में कुछ जाग गया हो। तीनों ने टॉर्च की रोशनी में हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर खूब अंधेरा था और हर कदम पर लकड़ी की जमीन की चरमराहट सुनाई दे रही थी। अचानक हवेली के कोने से एक हल्की हंसी की आवाज आई। संदीप ने चौंकते हुए पूछा, ये आवाज कैसी थी? रवि ने उसे शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं, हवा होगी। लेकिन मोहन का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसने धीमे स्वर में कहा, हवा इतनी अजीब हंसी नहीं करती। डरावनी घटनाओं की शुरुआत। जैसे ही वे हवेली के अंदर के कमरे में पहुंचे, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों चौंक गए और दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी दीवारों पर हल्की हलचल होने लगी। छत से जाले झूलने लगे और हवा में अजीब सी सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। अचानक एक कमरे से एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत का धुंधला सा साया दिखाई दिया। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी और उसके होठों से हल्की हंसी की आवाज आ रही थी। वह धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। संदीप ने डर के मारे चिल्लाते हुए कहा, ये क्या है? लेकिन रवि और मोहन कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। उनके शरीर कांप रहे थे और उनकी टॉर्च की रोशनी उस साए पर पड़ते ही बंद हो गई। भूत का सामना। अब तीनों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह औरत उनके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके होंठ एक अजीब मुस्कान में खिंचे हुए थे। अचानक उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज हवेली के हर कोने में गूंज उठी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। मोहन ने अपने हाथों से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल तक नहीं रहा था। और फिर वह औरत अचानक गायब हो गई। हवेली में सन्नाटा छा गया, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। तीनों दोस्त पसीने में डूबे हुए थे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। अंतिम डरावना मोड़। रवि ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों में खौफ था। वह औरत अब उनके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें अब और भी ज्यादा खून की तरह लाल हो चुकी थीं और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग अब कभी यहां से नहीं जा पाओगे। उसके चिल्लाने के साथ ही हवेली की दीवारें हिलने लगी, फर्श टूटने लगा और तीनों दोस्त हवेली के अंधकार में समा गए। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने हवेली के बाहर सिर्फ 3 जोड़ी जूतों को देखा, लेकिन रवि, संदीप और मोहन का कोई नामो निशान नहीं था। गांव वालों का मानना है कि उस रात हवेली की भूतनी ने तीनों को अपने साथ हमेशा के लिए कैद कर लिया। तब से कोई भी उस खंडहर हवेली के करीब नहीं जाता और जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता।